फेल नहीं होता, जिसको निस्बत है मेरे सरकार से उसका एटीएम कभी फेल नहीं होता, जिसको निस्बत है मेरे सरकार से उसका एटीएम कभी फेल नहीं होता। लगता है आपको इनाम देने का ट्रेनिंग लिए हुए हैं। बहुत उम्दा आपकी समाज है, बहुत अच्छी समाज है। ऐसी समाज बहुत कम देखने को मिलती है जो अभी अभी मिल रही है। ये नौजवान लोग नारा लगा रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा है कि लोग बोल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि लोग के अंदर कोई जीन बोल रहा है। कसम खुदा की वहां भी सुन लेगा तो बेहोश होकर मर जाएगा। माशाअल्लाह, बहुत उम्दा शायरी शायर हिंदुस्तान सैयद मोहम्मद रजा साहब किबला की हो रही थी। फिर आएंगे इंशाअल्लाह, वो बहुत जल्द इंशाअल्लाह खतीब आज़म हिंदुस्तान खतीबुल हिंद हज़रत अल्लामा डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब किबला की आमद होने वाली है। और जब उनकी तकरीर होगी आप ये महसूस करेंगे कि हम अपने गाँव में नहीं बल्कि गुंबदे खजरा के छांव में बैठे हुए हैं। एक शेर हम पढ़ना चाहते हैं तमाम कमेटी के लोगों के जानिब से। सदर साहब बैठे हुए हैं और मुमताज साहब। सदर जितना बढ़िया, गांव उतना बढ़िया, सेक्रेटरी जितना बढ़िया, आमद उतना बरकत उतना बढ़िया, खजांची जितना बढ़िया, बरकत उतना बढ़िया। ये तमाम लोग बैठे हैं, तमाम लोगों की जानिब से एक शेर पढ़ रहा हूं। अगर शेर पसंद नहीं आए तो गोली मार दीजिएगा, लेकिन हमको छोड़ के किसी को मार सकते हैं। हाँ, 4 मिसरा सुने आप हज़रात। बहुत बड़ा शेर हम पढ़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है आप लोग खामोश नहीं रहेंगे। मौजज़ा हैरान था खुद मौजज़ा के सामने जब पढ़ा पत्थर ने कलमा मुस्तफा के सामने। सुभान अल्लाह। और माहौल बनाइए, देखिए माइक में बैठे हैं, देखिएगा आपके पास अगर पैसा नहीं तो चंदा लेकर के हमको दीजिएगा। माशाअल्लाह, बहुत ब्रांडेड शायर, बहुत बड़ा शायर, समझ लीजिए शायर आज़म हिंदुस्तान हजरत अय्यूब फैजी, जो बड़े बड़े जलसों में बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंस में जिनकी शिरकत होती है। ये आप सबकी मोहब्बत है, इनकी हाजिरी हो गई है। शेर सुने। मौजज़ा हैरान था खुद मौजज़ा के सामने जब पढ़ा पत्थर ने कलमा मुस्तफा। सुभान अल्लाह। हिंदी में शेर नहीं पढ़ रहे हैं, इंग्लिश में नहीं पढ़ रहे हैं, उर्दू में पढ़ रहे हैं। तो एक आदमी था जिसकी साइकिल पंचर हो गई और साइकिल दुकान में गया, कहा वो दूर चक्र के महाचक्र के अभिनंदा, मेरे दूर चक्र में सुर चक्र ने तुर चक्र को हुर चक्र कर दिया है, अपने सुर चक्र से तुर चक्र को रफू चक्र करें। तो साइकिल दुकान वाला बोला, बाबू हम साइकिल का पंचर बनाते, इतना सामान हमारे पास नहीं है। तो हम समझ उर्दू में हम शेर पढ़ रहे हैं, आप लोग समझिए। अगर मेरा शेर समझ रहे हैं तो एक बार हाथों को उठाइए, मोहब्बत से बोल दीजिए सुभान अल्लाह। मौजज़ा हैरान था खुद मौजज़ा के सामने जब पढ़ा पत्थर में कलमा मुस्तफा के सामने। हाथ उठाकर मेरी माँ ने मुझे दी है दुआ, आ नहीं सकती बला कभी माँ की दुआ के सामने। हाथ उठाकर मेरी माँ ने मुझे दी है ऐसी दुआ, आ नहीं सकती बला माँ की दुआ के सामने, आ नहीं सकती बला माँ की दुआ के सामने। और 4 मिसरा सुनिए माँ के हवाले से। मुझे उम्मीद है माँ की मोहब्बत का ताज जिनके सरों पर होगा वो ममता शुदा बेटा जरूर बोलेगा सुभान अल्लाह। ऐसे कितने हैं जिन्हें ये है दौलत पागल, मुझको करती है फकत माँ की मोहब्बत पागल। जरा सा बोल दीजिए सुभान अल्लाह। अच्छा ये बताइए, हम बार बार खड़ा होता है, आप लोग परेशानी का असबाब समझ रहे हैं क्या? होता है ऐसा, इलाम साहब जब बार बार माइक पे खड़ा होता है तो लोग परेशानी का असबाब समझते हैं। बीवी बोली अपने शौहर से, मुझसे आप मोहब्बत करते हैं? बोला बेपनाह मोहब्बत करता हूँ। कहा कि आप मेरी मोहब्बत में क्या कर सकते हैं? बोला तुम्हारी मोहब्बत में हम जान दे सकते हैं। बीवी बोली कि अगर हम मर गए तब दूसरी शादी तो नहीं कीजिएगा? कहा कि पाक। बीवी बोली कि ये बताइए हम मर गए तब? शौहर बोला कि हम पागल हो जाएंगे। बीवी बोली दूसरी शादी नहीं कीजिएगा। बोले पागल कुछ भी कर सकता है। तो जरा से माहौल को बनाइए। 4 मिसरा सुनिए। ऐसे कितने हैं जिन्हें किए हैं पागल, मुझको करती है फकत माँ की मोहब्बत पागल। रहिएगा जरा सा कुर्सी वाले, आप लोग कुछ लोग बोल सकते हैं आप लोग? जरा सा कुर्सी वाले बोल दे सुभान अल्लाह। कुछ लोग बोल रहे हैं, कुछ लोग नहीं बोल रहे हैं। लोग समझ रहे हैं कि आगे वाले से काम चल ही रहा है। एक पीर साहब का एक मुरीदा क्या, नमाज रोजा कुछ नहीं है ना, नाश्ता चाय खूब डट के। मुरीदा सोची कि पीर साहब नमाज नहीं पढ़ रहे हैं तो दरवाजा बंद की, मुरीदा घूमने चल गई। दोपहर का वक्त हुआ, पीर साहब नाश्ता के लिए परेशान। ठीक जोहर के अजान हुई, मुरीदा पहुंची। पीर साहब बोले कि कम बख्ती के मारी तुम नाश्ता क्यों नहीं बनाई? बोले हुजूर आप नमाज क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? कहा कि हम मने मन में नमाज पढ़ लेते हैं। तो ऐसी कोई बात नहीं, अगर हम मने मन में हम निकाबत शुरू कर दे तब क्या होगा? हम मने मन में भी निकाबत करना जानते हैं, लेकिन मने मन में नहीं। अगर आप लोग सुनना जानते हैं अपने आका के नाम पर कह दे या रसूल अल्लाह। ऐसे कितने हैं जिन्हें किए हैं दौलत पागल, मुझको करती है फकत माँ की मोहब्बत पागल।
माँ के तलवे को कभी मोहब्बत से चूम के दे, हो जाएगी तेरे दीदार को जन्नत पागल। माँ के तलवे को कभी मोहब्बत से चूम के देख, माशाअल्लाह। वो जिसे अपनी निगाहों से पिला देते हैं, उसे मैकश नहीं मैखाना बना देते हैं। इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितने शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। सुभान अल्लाह। दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, इतनी दौलत भी नहीं तेरे खजाने में यजीद, जितने शब्बीर के दीवाने लुटा देते हैं। माशाअल्लाह, हाँ सुभान अल्लाह। चलिए सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला आप लोगों को सलामत रखे। सुभान अल्लाह। अरे वाह वाह, बहुत अच्छी बात है। सुभान अल्लाह। कसम खुदा की अकीदत कभी ना कम होगी, नबी के मोहब्बत में, नबी के इश्क में मोहब्बत कभी ना कम होगी। खुदा के राह में जो मालो जन लुटाता है, मेरा दावा है उसको दौलत कभी ना कम होगी। मेरा दावा है उसको दौलत कभी ना कम होगी। हज़रत आइए, मेरे पास टाइम बहुत कम है। हिंदुस्तान का वो अजीम शान लहजा जिसने अपने कुलूब व अज़हान को मोहब्बत के पैकर में ढाल दिया है, वो शायर जो न तंज़ो मजाक का सहारा लेता है, न किसी लतीफे का सहारा लेता है, बल्कि नाती नबी इस ख्याल के साथ पढ़ा करता है, दुरूद पाक लबों पे सजा के नात पढ़ूं, नजर में गुंबदे खजरा बसा के नात पढ़ूं, पढ़ूं मैं नात शहर की नात ही की तरह, कभी खुदा ना करे हंस हंसा के नात पढ़ूं। वो शायर जो नात को नात के गज़ो गायब से पढ़ा करता है, इबादत के मकसद से पढ़ा करता है। हिंदुस्तान का मोतबर शायर, बहुत अच्छा शायर, जिसे बड़े बड़े जलसों में, बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसों में सुना जाता है। हम ये चाहेंगे हिंदुस्तान का वो लाडला शायर, शायर आजम हिंदुस्तान, हजरत अय्यूब फैजी गिरिडीह की आमद हो रही है। आगे से पीछे तक, दाएं से बाएं तक, जो अब तक नहीं बोला है आप बोले, और जो यहाँ नहीं बोलेगा मैदान क़यामत में रो रो के बोलेगा, और जो यहाँ बोलेगा उसके लिए मैदान महशर में मेरे आका बोलेंगे। ईमानदारी के साथ दोनों हाथ उठाइए, मोहब्बत से नारा लगाइए, नारे तकबीर। और थोड़ी सी आवाज को बुलंद कीजिए। जितने बड़े शायर की आमद हो रही है, उतना बड़ा नारा होना चाहिए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, गुंबदे खज़रा कॉन्फ्रेंस। माशाअल्लाह, देखिए पीर तरीक़त रहबर रुश्द हिदायत हुज़ूर अजूनिया साहिब क़िबला और शायर आज़म हिंदुस्तान, खतीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला तशरीफ़ ला रहे हैं। खड़े हो जाइए आप, रात और इस्तक़बाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसला के आला हज़रत, मसला के आला हज़रत, नारे तकबीर। हाँ माशाअल्लाह, बैठ जाइए आप, बैठ जाइए माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं मेंबर शरीफ पर इस वक्त बड़े अदब का मकाम। बैठ जाइए आप, बैठ जाए। ऐसा मौका बार बार नहीं जो कभी कभी आता है। आप देख रहे हैं आले रसूल तशरीफ फरमा है, हुजूर पीर लासानी मुर्शिद हक्कानी, बुजुर्गों की जीती जागती तस्वीर, पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत, मखज़न खैर व बरकत, चश्मे इल्म हिकमत, हज़रत अल्लामा व मौलाना अलहाज शाह रिज़वानुर रहमान अल मारूफ अजूमिया साहिब गंज मुरादाबाद की सरजमीन से तशरीफ लाकर आपकी ज़ियारत मोहब्बत में तशरीफ लाए। ये ऐसी वैसी जात नहीं, बहुत अजीम खानकाह के, बहुत अजीम बारगाह के अजीम बुजुर्ग की आमद हुई है। आपको मालूम होना चाहिए अल्लामा फजल रहमान की औलाद आई है। जरा बोलिए ना सुभान अल्लाह। अल्लामा फजल रहमान का बेटा आया है, आप ये समझ रहे हैं, उनका पोता आया है। अल्लामा फजल रहमान की शख्सियत आपको मालूम है, आला हजरत के दादा अल्लामा फजल रहमान से मुरीद, आला हजरत के दादा अल्लामा फजल रहमान से मुरीद थे, और आला हजरत इमाम अहमद रजा भी अल्लामा फजल रहमान की बारगाह में पहुंचे, कहा हुजूर मुझको मुरीद कर लीजिए। तो अल्लामा फजल रहमान ने फरमाया ऐसा है, आपका हिस्सा यहाँ नहीं, मारेरा शरीफ में सैयद आले रसूल मियां इंतजार कर रहे हैं। लेकिन एक ख्वाहिश है अहमद रजा, मैं अपने सर का ताज तुम्हारे सर पे रख दूं, जिसकी चमक से पूरी दुनिया में तुम चमकोगे। आज पूरी दुनिया में आला हजरत का नाम है, और उन्हीं के साथ हिंदुस्तान का वो अज़ीमुश्शान खतीब, हिंदुस्तान का वो इकलौता खतीब आज़म हिंदुस्तान, खतीबुल हिंद, नासिर मसलके आला हज़रत हज़रत अल्लामा डॉक्टर ज़ाकिर हुसैन साहब क़िबला की आमद है। आप उनका खिताब सुनेंगे, हजरत का इस्तकबाल कीजिए, जल्दी से मोहब्बत से नारा लगाइए, नारे तकबीर। हर आदमी का हाथ उठे, पीछे लोग पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे हैं। यकीन जानिए ये हाथ आका ने अगर पसंद फरमा लिया तो हाथ जहन्नम के आग में नहीं जलेगा। इसलिए ईमानदारी के साथ दोनों हाथ उठाइए, आले रसूल बैठे उनका गवाह बनाइए, हाथ उठाइए, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत। यूं ही नहीं, जन्नत में मेरा नाम लिखा है, मेरी जबी पे मेरे नबी का नाम लिखा है, सरे हश्र मेरे कलम को तौला मौला, मेरा कलम भी नबी पे सलाम लिखा है।